हेलो एवरीवन, आज आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और नई वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया सब्जेक्ट। ठीक है, और उस नए सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। तो भैया माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज। ठीक है ना, हम अपनी नॉर्मल जो आई साइड है इससे हम लोग उसको नहीं देख सकते। कुछ ऐसे जो हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं उनको उनको हमें देखने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ इस प्रकार की डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, तो भैया ये है हमारे माइक्रोबायोलॉजी का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग गो थ्रू करेंगे थोड़ी जो हमारे खास कुछ लोग थे, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बहुत सारी नई नई प्रकार की खोज करके दी और हमें पता चला इस जीवन में जीने के बहुत सारे अध्यायों के बारे में। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को अब हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? ये थे एंटनी वॉन लिवेनॉक। एंटनी वॉन लिवेनॉक लिवेनॉक एंटनी वॉन लिवेनॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था माइक्रोस्कोप को, डेवलप किया था माइक्रोस्कोप को। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, डेवलप होने में माइक्रोस्कोप में और आगे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी आपको पता चलती रहेंगी। डेवलप किया था माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने जो देखा वो थी जर्म सेल्स। ठीक है ना, फाइंड किया किसको? जर्म सेल्स को। तो इतना क्लियर है। फिर उसके बाद जो अभी आई वो आई हमारी मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो कि थी फैनी हेस। ठीक है, अगर कलर से लिख लेते हैं मदर को, तो भैया मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ गई हमारे पास फैनी हेस। FENNY, फैनी हेस। तो फैनी हेस ने क्या किया था? फैनी हेस एक्चुअली गिवन एगार मीडिया। ये नाम बड़ा ज़्यादा आता है माइक्रोबायोलॉजी में। एगार मीडिया जो है वो फैनी हेस ने दिया था। ठीक है ना, एगार मीडिया जो कि एक आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया था जिसमें हम लोग ग्रोथ करा सकते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, वो किसने दिया था? फैनी हेस ने दिया था, इसलिए इनको हमने बुलाया मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पे आ जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? वापस से फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी थे हमारे पास हमारे भाई साहब लुईस पास्चर। ये बड़ा फेमस नाम है ना, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, ठीक है ना। तो लुईस पास्चर भाई साहब ने क्या किया था? लुईस पास्चर भाई साहब ने हमें दिया था एक तो पास्चराइजेशन का वो फिनोमेना। ठीक है ना, एक तो पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, जो मिल्क है उसकी लाइफ को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ना, लाइफ ऑफ मिल्क इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज ऑफ लाइफ ऑफ मिल्क। इस वाली क्लास को मैं अपनी थोड़ी फास्ट टू फास्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये थोड़े से जनरल नाम है और ये आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कुछ अलग चीज़ हो जाए। दूसरी चीज, एक तो पहला इन्होंने कर लिया था पास्चराइजेशन। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने हमें दिया, दूसरी बड़ी खास चीज़ दी, दूसरी थी हमारे पास, इन्होंने इन्वेंट हमको जो करके दी वो था रेबीज की वैक्सीन। ठीक है ना, क्या थी? रेबीज की वैक्सीन। ओके, रेबीज की वैक्सीन। अब भैया पास्चराइजेशन भी आ गया, चलो बात की बात है। रेबीज की वैक्सीन तो चलो बाद में, लेकिन फिर भी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न वर्ड जहाँ पर आ गया है ना, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इसलिए खासकर कहा गया क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज़ हमें दी जो आज तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और हॉस्पिटल में उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना, किस नाम से बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देने के पीछे, स्टेरिलाइजेशन देने के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है? हमारे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का, यानी कि लुईस पास्चर साहब का। आफ्टर दैट फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पे हम लोग आ जाते हैं, तो नाम आता है एक ही, रॉबर्ट कॉच। ठीक है, ये तो सभी को याद होता है, रॉबर्ट हुक नहीं लेकिन रॉबर्ट कॉच। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या करा था? रॉबर्ट कॉच ने हमें दी थी, एक तो इन्होंने फाइंड किया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
बैक्टीरिया की खोज इन्होंने कर ली थी। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, वैक्सीन भी दी। फिर उसके बाद वैक्सीन दी टीबी, कॉलेरा एंड एंथ्रेक्स की। किसकी वैक्सीन दी इन्होंने? किसकी? टीबी की, कॉलेरा की एंड एंथ्रेक्स की। इन कुछ 3 बीमारियों की वैक्सीन जो है इन्होंने दी थी हमें, ठीक है। इन्होंने भाई साहब हमारे रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे पास फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है ना। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी को हम लोग जानते हैं MW विजर्निक के नाम से, ठीक है ना। MW विजर्निक थे, वो थे फादर ऑफ वायरोलॉजी। इन्होंने वायरस की खोज करी थी, वायरस की सबसे मस्त, ठीक है ना। वायरस 3 इडियट वाला वायरस, उनकी खोज इन्होंने करी थी। उनकी करी थी? नहीं, वायरस की खोज करी थी, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, वायरस की खोज बताई इन्होंने करी थी, लेकिन सबसे पहला जो वायरस इन्वेंट किया गया था, मतलब जो फाउंड हुआ, ठीक है, सबसे पहला जो वायरस आया वो हमारे पास आया कौन सा? टोबैको मोसैक वायरस, ठीक है ना। टोबैको मोसैक वायरस। और टोबैको मोसैक वायरस किसने दिया? टोबैको मोसैक वायरस इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने हाँ वायरस की इन्होंने खोज करी, वायरस नाम की चीज़ कुछ है, लेकिन टोबैको मोसैक वायरस जो कि क्या था, फर्स्ट वायरस था, ये दिया था अलग इंसान ने। ये दिया था भाई साहब डिमिट्री इवानोवस्की ने। किन्होंने? डिमिट्री इवानोवस्की ने। ठीक है, तो डिमिट्री इवानोवस्की ने दिया था हमें अगला खोज कर। तो ये थे हमारे पास कुछ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। क्यों दिया था? डेवलप माइक्रोस्कोप एंड फाइंड जर्म सेल्स। अगला मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट वाज फैनी हेस, उन्होंने एगार मीडिया दिया था। अगला था हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी दैट वाज लुइस पास्चर। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थी? स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन में थी, और उन्होंने क्या किया था हमारे पास, हाँ, स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, और अगला था हमारे पास रेबीज की वैक्सीन दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, दैट इज रॉबर्ट कॉच, नॉट रॉबर्ट हुक, ओके। अगेन एंड अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉच। फिर उसके बाद फाउंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन बना दी टीबी की, कॉलेरा की और एंथ्रेक्स की। फिर है फादर ऑफ वायरोलॉजी। फादर ऑफ वायरोलॉजी का नाम अगर आता है तब आपको याद रखना है MW विजर्निक, ठीक है ना। MW पे लगा देना, MW विजर्निक, ठीक है। MW विजर्निक ने वायरस तो किया, लेकिन जो फर्स्ट था वायरस वो क्या था? टोबैको मोसैक वायरस था। वो किसने दिया? हमारे डिमिट्री इवानोवस्की ने, ठीक है। तो ये सारे कुछ नाम है जो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ये तो रटने ही पड़ेंगे, लेकिन इनके पीछे का जो इन्होंने कारनामे हैं जो इनके, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ ये कहा जाता है, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ और नाम। मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि जनरल नेम्स हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी में पूरे तरीके से आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी नॉलेज के साथ। फादर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है। फादर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये दोनों याद होने चाहिए आपको। तो इन दोनों के फाउंडर हमारे कौन कौन थे? ये तो थे हमारे भाई साहब हांस जेसन। कौन थे? हमारे हांस जेसन। और जो फादर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थे वो थे रुस्का एंड नॉल, रुस्का एंड नॉल, ठीक है। ये दो नाम हो गए। एक और नाम हमारे पास आ जाता है, वो है हमारे पास हमारे फादर ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बड़ा फेवरेट टॉपिक है नर्सिंग का, पता होना चाहिए। फादर ऑफ हैंड वॉशिंग इग्नैक सेमिलवीज, ठीक है ना। ठीक है।
अब उसके बाद अगला एक और आता है, फादर ऑफ ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग सबसे ज़्यादा चलता है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। फादर ऑफ ऑटोक्लेविंग, तो फादर ऑफ ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव में आप लोगों को एक चीज़ है कि वहाँ पर ऐसा सोचना है कि वहाँ पर एक चैम्बर है, चैम्बर के थ्रू कुछ वो हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। तो भैया इनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चैम्बर आ जाता है इनके नाम में, चार्ल्स चैम्बरलैंड। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन थे मिस्टर एडवर्ड जीनर। ठीक है ना, एडवर्ड में ई है, ठीक है, एडवर्ड जीनर। फिर उसके बाद जो अगला हमारे पास आ जाता है वो आ जाते हैं फादर ऑफ रेडियोलॉजी। फादर ऑफ रेडियोलॉजी कौन थे? विलियम सी रोहिंटन जी। ठीक है, विलहेल्म सी रोहिंटन। ठीक है, क्लियर हो गया। फादर ऑफ रेडियोलॉजी विलियम सी रोहिंटन। ठीक है, इसमें एक और आता है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे ऊपर। फादर ऑफ कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन थे? पॉल एलिच। कौन थे? एलिच। ठीक है, पॉल एलिच। पॉल एलिच ने कीमोथेरेपी दी थी। उसके बाद से आज तक संसार में करीब करीब 40 से 45, 40 से 41 टाइप की कीमोथेरेपीज आ चुकी हैं, एंड मैनी मोर टू कम्स। ठीक है ना, तो पॉल एलिच ने जो कीमोथेरेपी दी थी, ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही। ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे पास कुछ नाम है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, हैंड वॉशिंग, ऑटोक्लेविंग, वैक्सीनेशन एंड आपका रेडियोलॉजी। ठीक है ना, तो ये कुछ खास नाम थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए थे, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एक नॉर्मल साइंटिस्ट्स हैं सारे के सारे, प्रीवियस हिस्ट्री से लेके आज तक के। कुछ को नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, कुछ को इसमें सबसे ज़्यादा नोबेल, इसमें एक नाम आता है जो कि अरे हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी थी, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जब इन सब की बारी आई गई तो उनका नाम छूटना नहीं चाहिए, बड़ा फेमस नाम है। अगला जो नाम आता है वो है हमारे पास फादर ऑफ पेनिसिलिन, है ना, जो ये देखिए आप लोग, फादर ऑफ पेनिसिलिन। इंटरेस्टिंग स्टोरी से रिलेटेड है एक्चुअली। ठीक है ना, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक ड्रग्स। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये जो हमारे पास फादर ऑफ पेनिसिलिन है, उनका नाम था मिस्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ में क्या हुआ एक्चुअली, एक दिन ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी क्या ली, एक पेट्री डिश ली। ठीक है ना, इस प्रकार की पेट्री डिश, चाइना डिश के नाम से भी जाना जाता है इसको, चाइना डिश। ठीक है ना, चलो, ये जो उन्होंने अपनी पेट्री डिश ली है, कटोरा सा लिया, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक। तो ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका बैक्टीरिया का, तो धीरे थोड़ा टाइम बाद ये ब्रेक टाइम के लिए कहीं उसे रख कर चले गए बाहर। थोड़े टाइम बाद इन्होंने क्या देखा कि उसके चारों ओर कुछ इस प्रकार से कुछ ये इस तरीके की कुछ चीज़ें आ गई, कुछ चारों तरफ से उसने कवर अप कर लिया। ठीक है ना, और इस पूरे के पूरे को इनको क्या नाम दिया गया? मोल्ड के नाम से। मोल्ड टाइप के हैं, ठीक है ना, मोल्ड टाइप के देखे गए। तो ये जो थे, इन्होंने ये क्या कर रहे थे, जो ये बैक्टीरिया था ना बीच में, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया थे,
इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है ना। इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। और जैसे जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ डिक्रीज हो रही थी तो किसकी वजह से हो रही थी, इस मोल्ड की वजह से होती थी। ये चारों तरफ जो डेवलप हो गया था, इसका नाम दिया गया क्या, पेनिसिलिन, ठीक है ना, बाद में चल के, ठीक है ना, एक तरीके से एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक था। तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं एंटीबायोटिक में यही पढ़ते हैं ना कि वो बैक्टीरिया को किल करता है ना। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर रहा था ये मोल्ड, ये जो चारों तरफ हो गया था, और इसको एंटीबायोटिक का नाम दिया। पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, ठीक है। तो भैया ये थे हमारे पास खास नाम, और ये कुछ खास नाम है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट होने से पहले। और ये क्लास मैंने फास्ट टू फास्ट इसलिए की क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, या तो आप लोग बाय हार्ट तभी करोगे जब बार बार रिपीट करोगे इन सभी नामों को, पर हाँ हर एक नाम के पीछे एक कारण है, वो कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। और ये तो बड़ा कॉमन सा है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट वी विल सी इन अवर पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में माइक्रोबायोलॉजी के हम लोग देखेंगे कुछ खास चीज़ें, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा, फंगाई, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी। बैक्टीरियल सेल का जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के स्टेलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ रॉबर्ट कॉच के जो कॉच पॉस्टुलेट्स हैं 4 मेजर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार में, ठीक है। सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट कर दीजिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। थैंक्स यू, थैंक्स अ लॉट।